हाय फ्रेंड्स, आपका जीएसबी धनु त्रिपाठी में हार्दिक स्वागत है। आज आपको एसओ के सिलेबस के बारे में बताएंगे। हालांकि ये जो परीक्षा योजना है ये 2019 की है और पेट परीक्षा के बाद हो सकता है कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अनुसार देखा जाए तो आपका ऑप्शनल रहेगा और जो टेक्निक्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस है वो रहेगा। फिर भी हम समग्र जो इसकी परीक्षा योजना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 8 जनवरी 2020 को प्रकाशित परीक्षा योजना है और विषय है सिलेबस में क्या क्या है वो देखना होगा। तब लिखित परीक्षा 120 अंकों की होती थी, कुल मिलाकर के 120 प्रश्न हुआ करते थे। सामान्य अध्ययन के 30, सामान्य हिंदी के 30, टेक्निक्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस के 30 प्रश्न ये अनिवार्य होते थे भाग 1 में। भाग 2 में जो आपका ऑप्शनल हो, यानी जिसमें से आप पीजी किए हों, वैकल्पिक विषय अपने अभ्यर्थी अपने जो पीजी लेवल पर जो विषय पढ़ा लिया हो, चाहे वो कॉमर्स हो यानी एमकॉम हो, एम इकोनॉमिक्स हो, एमएससी मैथ हो या स्टैटिस्टिक्स हो, उसके अनुसार माइनस मार्किंग 1/4 की होती है, वो तो अभी भी होगी। अगर प्रश्न पत्र में हिंदी लिया जाता है तो हिंदी का पाठ्यक्रम ये है: सामान्य हिंदी, अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, वर्ण एवं ध्वनि विचार, शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियाँ, वाक्य रचना प्रकार, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनुवाद, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, भाषा एवं साहित्य। सामान्य अध्ययन में मोटा मोटा देख लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या। अब आपको पढ़ना है, यानी जिसकी संभावना 99% है कि वही होगा, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस तो रहेगा ही रहेगा। स्टैटिस्टिक्स में इसकी डिफिनीशन, स्कोप, फंक्शन, लिमिटेशन, डिस्ट्रक्ट एंड मिसयूज़ ये आएगा। पहला ये है कलेक्शन ऑफ डाटा है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सैम्पलिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिक और डायग्रामेटिकली दोनों, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड जो भी इससे हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन ये आएगा, इंडेक्स नंबर आएगा, सिंपल कोरिलेशन आएगा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री मैथ होती है, कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री भी आप देख लीजिएगा एक बार, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी आएगी, इंडियन स्टैटिस्टिक्स आएगा और इंडियन स्टैटिस्टिक्स सिस्टम जो CSO NSSO ये आएगा। उसके बाद जो कॉमर्स जिनका है, कॉमर्स के अंतर्गत जो पहला यूनिट मान लें या पहला वो मान लें तो अकाउंटिंग में आएगा, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस आएंगी, कैपिटल एंड रेवेन्यू और रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर आएगा। फिर इन्हीं के बीच में जो है एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर, दूसरा डिप्रिसिएशन है, मीनिंग, फीचर और रेशनल एंड मेथड जो भी हैं, फाइनल अकाउंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, कॉस्ट वैल्यूम, इसमें प्रॉफिट एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, बैंकिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट, फॉरेन ट्रेड, इंश्योरेंस। ये 6 यूनिट में आपका जो एमकॉम वाले हैं उनका आएगा। यानी इन 6 जो यूनिट हैं उन्हीं से 30 प्रश्न बनते थे अभी तक। अब अगर आएगा तो इसमें से अगर 50-50 का अगर होगा स्टैटिस्टिक्स और ऑप्शनल, तो इतने में से ही 50 क्वेश्चन बनेंगे। जो भी है वो तो अंतिम जब विज्ञापन आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो अकाउंटिंग मोटा मोटा, बैंकिंग, BO, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फॉरेन ट्रेड और इंश्योरेंस, ये 6 टॉपिक हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनने हैं। अब इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें कंज्यूमर बिहेवियर है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन है, प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट है, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, अपने हम लोगों ने भी, कॉमर्स वालों ने भी पढ़ा होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ये आएगा। और प्राइसिंग फैक्टर, प्रोडक्शन आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम आएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम आएगा, माइक्रो थ्योरी ऑफ ये, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मनी बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस,
पॉपुलेशन स्टडीज़ भी आप पढ़ लीजिएगा, ये सिलेबस में है, देख लिए अच्छे से रुक रुक करके। इंडियन इकोनॉमी, मैथमेटिक्स का बहुत कुछ हमें पता है नहीं, अलजेब्रा, और ये मैट्रिक्स, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और जियोमेट्री, मैकेनिक्स, लीनियर अलजेब्रा। हालांकि हम लोगों ने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, अब ये क्या है भगवान जाने। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और ये स्टैटिस्टिक्स, जिनका मैथ से, जिनका एमएससी स्टैटिस्टिक्स रहा होगा उनके लिए फिर ये अलग से हाइपोथेसिस वगैरह है, काई टेस्ट वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था कॉम लेवल पे। तो ये आप देख लीजिए अच्छे से, स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़नी है हाई लेवल की। डिस्ट्रीब्यूशन भी इतना है। तब विपिन कुमार मिश्रा परीक्षा नियंत्रक थे 2020। ये आपका सिलेबस है अभी तक का। होप सो आपको सिलेबस देखने में मज़ा आया होगा और आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि अग्रिम भर्ती बहुत शीघ्र आपके समय होगी, आपके समक्ष होगी, और हम लोगों की पूरी टीम लगी हुई है। आपको शुभकामनाएं। हिंदी जीएस सब पढ़ें, क्योंकि हिंदी और जीएस तो आर ओ के लिए भी होगा। ये अभी तक रहता था, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसी हिसाब से आप पढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।